बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग छेड़ दी है जो शायद हमारे लिए सबसे खतरनाक जंगों में एक जंग बन जाए। और ये हुआ क्या है, भारत ने यानी मोदी सरकार ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। मोदी ने IMF को एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर कहा है कि पाकिस्तान का लोन कर्ज जो आप देते हैं उसको रोक दें। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर पाकिस्तान का IMF का कर्ज रुक जाता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई पैसा नहीं देगा इतना। अगर IMF का पैसा नहीं होगा तो बहुत सारे ममालिक जो हमें साथ कर्ज देते हैं वो IMF की वजह से देते हैं। और इस सूरत हाल में याद रखिएगा कि अगर कर्ज हमारा ये बंद हो जाता है तो उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, हम डिफॉल्ट हो जाएं तो हमारे मुल्क में डॉलर शायद आपको 500-600 का भी नहीं मिलेगा। ये मोदी का प्लान है। अब हुआ क्या है, देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। जो IMF के अंदर सिनेरियो बना है, आप उसको 2 मिनट के लिए अगर साइड पर रखिए, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये चाइना की सबसे टॉप लेवल की शख्सियत है जो इंटरनेशनल सतह पर चाइना यानी पूरी तरह इंटरनेशनल मीडिया पर आकर चाइना का दिफा करने में बड़ी कमाल महारत रखते हैं। इसका नाम है विक्टर गाओ। ये चाइना के अंदर बड़े पैमाने पर जाना जाता है। ये शख्स लॉयर भी है और इसके अलावा चाइना के अंदर यानी एक इदारा है CCG, ये उसका वाइस प्रेसिडेंट भी है। और ये बड़े पैमाने पर दुनिया भर में चाइना ने जब भी किसी जगह पर कोई अपना नैरेटिव देना होता है इस बंदे को भेजते हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह आता है और चाइना की गवर्नमेंट की जो वो बातें हैं असल में जो वो मीडिया पर नहीं लाते ये लेकर आता है, लेकिन इजाज़त होती है चाइनीज़ गवर्नमेंट की। इस शख्स ने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा है, हमारा पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट का सिलसिला है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर इंडिया, सुनिए जरा अल्फाजर, अगर इंडिया या किसी और कंट्री ने पाकिस्तान पर हमला किया या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो चाइना उसका दिफा करेगा, पाकिस्तान की मदद करने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है, मजे की बात आप ये देखिए कि इस शख्स ने ये जो बात की है कि चाइना फुली कमिटमेंट है यानी कमिटेड है कि डिफेंड करेगा पाकिस्तान की सोवरेनिटी को और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। यानी अगर किसी ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो चाइना दिफा करेगा पाकिस्तान का। मजे की बात यह है कैसे दिफा करेगा, चाहे वो हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, पैसे से, किसी तरह से भी। अब ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए काफी है। देखिए दुनिया को पता नहीं है JD वेंस ने आज क्या कहा है, चाइना को क्या नहीं पता। चाइना को पता है JD वेंस ने जो बात की है कि भाई ये काम करने जा रहे हैं, ये पूरी सूरत हाल क्लियरली सामने आ गई है। तो चाइना को भी ये बात पता है कि इंडिया क्या करने के लिए जा रहा है और उनको ये पता है कि अमेरिका क्या करने के लिए जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में वो तैयार बैठे हैं पाकिस्तान की मदद करने के लिए। अब हथियारों से हो, मिसाइलों से हो, क्या चाइना को पता नहीं है ये जो जंग छेड़ी जा रही है ये आगे ड्रैग करके चाइना को लेकर आना बीच में? क्या उनको नहीं पता कि इंडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना के खिलाफ? क्या उनको नहीं पता गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर अब ये जो असद ओवैसी ने बात की है और ये सारे इंडिया में बात हो रही है कि हमें फौजें वहाँ उतारनी है और वहीं रहना है ताकि हम ये हासिल करें और चाइना का CPEC कटे? ये क्या सारी दुनिया को नहीं पता? इंडिया इस पोजीशन में आना चाहता है तो इस सूरत हाल में क्या वो आसानी के साथ छोड़ देंगे? नहीं। अब ये बात इंडिया को भी खटक रही है कि मामला क्या है। तो उन्होंने किया क्या है, वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा वार करेंगे कि जो पाकिस्तान सह नहीं पाएगा। देखिए लड़ाई होगी तो हम जाहिर सी बात है मिसाइल मारेंगे। हमने तो ये भी नहीं दुनिया को कहा हुआ कि भाई आप हम पर मिसाइल मारे, तो हमने कोई साइन भी नहीं किया हुआ कि हम फर्स्ट यूज पॉलिसी वाली, यानी कोई ऐसी बात ही नहीं। अब तो भाई एटमी ताकत है, हम तो चला देंगे। यानी आप अगर मारने के लिए तुले हुए हमारे शहरों को तो हमने 2019 में किया था, यार 2025 में नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर एक बात समझिए, अब ये क्या करें हम, IMF के अंदर जितने टॉप लेवल के लोग हैं वो इंडियंस हैं और जो एशिया को डील करने वाली टीम है उनके आपको पता है कि टॉप लेवल के लोग इंडियंस हैं और इवन के जो अमेरिकन भी हैं वो भी इंडियंस हैं। और जो असर और रसूख IMF के अंदर इंडिया का है और अमेरिका का है वो किसी का भी नहीं। अब यहाँ समझिए, इंडिया खुलकर सामने आ गया है कि IMF को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आपने कर्ज नहीं देना। और आप ज़हन में रखिएगा
इंडिया डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहा है, तो चाइना के खिलाफ जा रही है, जंग जो छेड़ी जा रही है, ये सारा गेम है, पार्ट है इसका। ये असल में तो चाइना को तबाह करना है। और अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया, इंडिया ने कहा ठीक है, सिग्नल के अंदर पहले तो हम पाकिस्तान से अपने इलाके लेंगे। वो कहते हैं जी हमारे इलाके, यानी वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को कहते हैं जी हमारे इलाके। हम तो कहते हैं कि हमने कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वो लेना है। तो वो इस लड़ाई के अंदर बैठे हुए हैं। उसने क्लियरली कह दिया अमेरिका को कि भाई इस सूरत हाल के अंदर हमें ये चाहिए। तो अमेरिका ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसीलिए तो जेडी वैंस ने आज बात की है। उसने कहा ठीक है आप हमला करें, लेकिन इलाके तनाज़ा नहीं पैदा नहीं होना चाहिए, यानी हमला कर लें पर इतनी तबाही ना करना। यानी ये वही है कि भाई आप किसी को मारना है, ठीक है यार मार लेना, कोई ज़्यादा से 20-25 थप्पड़ मारना तो 28 ना करना, बस इतना। ये इनकी औकात है। तो सूरत हाल में मोदी क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान का मैं कर्ज बंद करूं, फिर उसके बाद मैं उस लेवल पर इनको लेकर आऊं कि मैं अमेरिका को कहूं। अमेरिका तो क्या देखे, विकीलीक्स में क्या आया था कि IMF किसका टूल है, CIA का है। उन्होंने कहा था अब CIA के साथ किसके ताल्लुकात है, इंडिया के। इंडिया उनको कहेगा भाई आप नहीं करेंगे तो उन पर दबाव तो आएगा। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है वो बता रही है कि इंडिया अब चाह रहा है कि पाकिस्तान का मैं पानी भी रोकूं, पाकिस्तान को मैं इकोनॉमिक वाइज तबाह करूं, इनकी करेंसी तबाह करूं, इनको मुकम्मल तौर पर घुटनों में लेकर आऊं, और इस सूरत हाल में मैं आखिरी हदें पार करूंगा। अब वो अमेरिका को कहेंगे, वो आखिरी हद तक जाएंगे और वो पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। यानी आप अंदाजा करें कि उनके मुल्क में इस वक्त जश्न का समा है कि हम IMF को कह देंगे, इनको कौन भीख देगा, फलाना, इस तरह की न्यूज आ रही है। ये सूरत हाल क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान इंडिया को जवाब दे सकता है, हमारे पास मिसाइल है, चीज़ें, हम इंडिया को भरपूर जवाब दे सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड है, न्यूक्लियर ताकत है, हम इंडिया को बराबरी का जवाब दे सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर हमारी टेक्नोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर है। चाइना ने हमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, हमारे पास अपना भी दिफा अच्छा है। तो सूरत हाल में आखिरी हद तक जाएंगे। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ है तो अमेरिका इंडिया के साथ है, दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। और आज की सूरत हाल तो आप सब जानते ही हैं कि ट्रंप ने तो पुतिन को धोखा दे दिया है। यानी आप उस बंदे की क्या बात करें, उस बंदे ने तो पुतिन को धोखा दे दिया है। यानी यूक्रेन के साथ अब डील कर ली है और कह रहे मैं यूक्रेन को हथियार दूंगा, फलाना दूंगा। तुम तो 24 घंटे में जंग बंद करने के लिए आए थे, तो उसका मतलब है कि अब रूस भी खड़ा आ जाएगा। ये जो सूरत हाल पैदा होगी, अब अमेरिका अगर मिसाल के तौर पर इंडिया की शर्त मान जाता है, अब अगर लेट से मिसाल के तौर पर ये टैरिफ की तो जंग नहीं थी, ये तो चाइना की जंग थी, तो ट्रंप इसमें इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को। इंडिया कहता है ठीक है मैं चाइना के लिए इस्तेमाल होऊंगा, लेकिन मेरी सारी शराइत पूरी होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले तो ये IMF वाला काम चाहिए, उसके बाद वो पाकिस्तान की हदों को क्रॉस करना चाहता है। फिर वो क्या कहेगा, अब जरा समझिए गेम प्लान क्या है इनका। गेम प्लान ये है कि पाकिस्तान कर जाए डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट करके मैं इंटरनेशनल सतह पर हम कैंपेन चलाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियार छीन लिए जाए। ये इनका गंदा प्लान है, उनके दिमागों में ये चीज बैठी हुई है, ये इनके गंदे प्लान्स है। अब वो ये प्लान बनाकर बैठे, फिर अमेरिका को कहेंगे कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है, ये दहशतगर्दी करता है, फलाना करता है। जेडी वैंस ने क्या कहा था कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान को उनके साथ तावन करना चाहिए। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें वो किस लेवल पर जा रहे हैं और क्या लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। देखिए यही कहा जाता है कि आपकी मईशत स्ट्रांग हो दुनिया के अंदर। दुनिया में कितने ममालिक हैं, उनकी आबादी देख लें, शायद किसी की कुछ ऐसे भी ममालिक होंगे जिनकी चंद लाख आबादी है, लेकिन वो पाकिस्तान से 1 लाख गुना ज़्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमिक वाइज। हमेशा से जब भी, आज इंडिया में क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, क्यों उनकी ताकत है। अगर हम बराबरी की बात करें, न्यूक्लियर वार हेड की बात करें, तो पाकिस्तान और इंडिया के पास ऑलमोस्ट सेम है, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही होंगे। हम अच्छी तरह उनको जानते हैं, सबक सिखाना। लेकिन आप ये देखें ना कि इकोनॉमिक वाइज हम उनसे कितना पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। 7 गुना तो हमारी यानी आबादी की बात कर ले, लेकिन हम इकोनॉमिक वाइज कितना पीछे हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर यही हमेशा बात होती है कि यार आपको अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, आपको अपनी करेंसी मजबूत करनी है, और उसके लिए आपको चीज़ें बेहतर करनी है। अब इंडिया कहता है कि मैंने पाकिस्तान की शारक काटनी है, वो आ रहे हैं ये काम करने के लिए। हमें इसमें स्ट्रॉन्ग किरदार अदा करना पड़ेगा। और इस सूरत हाल के अंदर अब क्या प्लान होगा हमारे पास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया एक बड़ा गंदा काम करने के लिए जा रहा है कि जी IMF के थ्रू इनका सारे का सारा गेम प्लान हम उलट कर दे। देखिए अगर IMF पैसा नहीं देगा, बजट नहीं दे सकते, बजट नहीं देगा, वही सोचते हैं, इंडिया सोचता है कि मैं इनकी शारक को पकड़ूंगा, तो ये तो जंग लड़ने के इनके पास पैसे भी नहीं होंगे। आप एक बात समझ लें, इंडिया ने ये जंग एक स्ट्राइक के लिए नहीं करनी, ये बड़ी लंबी जंग है,
ये बहुत लंबी जंग होने वाली है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर ये चाहते हैं कि हम घुट्टों में गिराएं और अपनी मर्जी की पाकिस्तान से शराइत मनवाए। बहरहाल पाकिस्तान इसका भी कुछ ना कुछ जवाब देगा होपफुली। चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ, मईशत कमज़ोर ज़रूर है। इंडिया को शायद लग रहा है कि दिफा में शायद ना वो उस लेवल का मुकाबला किया जाए, तो फिर वो टेढ़ी साइड से आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।